नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। ऐसे ही डालना, यही पोस्टर लगा बना ले यार, वहाँ दिखे। लखनऊ के मंडल में और लखनऊ के चिन्हाट क्षेत्र में पसमानदा मुस्लिम समाज का मंडलीय सम्मेलन आज यहाँ पर आज इस सम्मेलन में पसमानदा तबके के तमाम जो विचारक हैं और तमाम उलमाए दीन भी हैं हमारे बीच में। ये सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में इनके साथ सारी टीम है। और पसमानदा मुस्लिम समाज का जो आज मंडलीय सम्मेलन करने का मकसद है कि पसमानदा मुस्लिम समाज एक लंबे समय से तकरीबन 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में प्रोग्राम कर चुके हैं। और उसी का नतीजा था कि पहले इस देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम पर जब हम लोग जाते थे तो लोग हम लोगों से बहुत पूछते थे है क्या चीज, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन हम लोग हार नहीं माने और अपने रास्ते पे चलते रहे और लोगों को समझाते रहे। और आज मुसलमानों का कुल जो 100% का 85% पसमानदा मुस्लिम समाज को हम लोग जागरूक करने में कामयाब हो गए। अब हमारे पसमानदा तबके के लोग आज़ादी से अब तक हमेशा सभी क्षेत्रों में पिछड़े रहे, चाहे वो सियासी मैदान रहा हो, चाहे वो तालीम का मैदान रहा हो, चाहे उनके माशी हालात बदतर रहे हों, चाहे उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला, चाहे उन्हें सरकारी नौकरियों में जाने का मौका नहीं मिला। ऐसे तमाम समाज जो है पिछड़ेपन की वजह से आज गुमराह है। आज समाज को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ जाएं। करते हैं कि सरकार धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत जो हमारा रिजर्वेशन 1935 से 1950 तक मिलता था, उस रिजर्वेशन पे जो आपने मजहबी पाबंदी लगाई, अगर मजहबी पाबंदी लगाई, धार्मिक प्रतिबंध लगाया था, तो आपने सिख को दिया धर्म के आधार पे, उनको बहाल किया। आपने बौद्ध को धर्म के आधार बहाल किया, मुसलमान और ईसाइयों को बहाल नहीं किया। मेरी मांग है कि सरकार उन दो जाति सिख और बौद्धों की भांति उनके तर्ज पर हम मुसलमान और ईसाइयों को भी धारा 341 के अंतर्गत धर्म पर आरक्षण देने का काम करे। उसके अलावा पसमानदा तबके के लोगों के लिए तमाम सरकार अपनी कार्य योजना बना करके उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार अपनी प्रधानमंत्री योजना बना करके उनको आगे ले जाने का काम करे। अभी आपने हाल में सुना कि अगस्त के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में ये बात कही और पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए फिक्रमंदी दिखाने का काम किया। उनके लिए चिंता जताई कि इस देश के अंदर जो मुसलमानों में 85% पसमानदा मुसलमान है, ये सभी क्षेत्रों में पिछड़ा। आपके पार्टी में रहकर उन्होंने कभी समाज की बात उठाई नहीं, इसलिए समाज उनको लीडर नहीं मानता है। और अगर समाज के लिए हक या अधिकार की बात करनी है और उनके लिए काम करना है तो सरकार को हमारे बीच में आना पड़ेगा, हमारी पूरी बात सुनना पड़ेगा और तब जाकर के पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में एक खुशी की लहर आएगी
और तब जाके पसमानदा मुस्लिम समाज इस देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। समाज जो है उसको अपेक्षित रखा गया है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने शासन काल में पसमानदा मुस्लिम समाज को पसमानदा मुस्लिम समाज को एक धुरी से बाहर कर दिया था, आज हम लोगों की सबसे पहली मांग तो यही रहेगी कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। जिस हिसाब से पसमानदा मुस्लिम समाज आज पीड़ित है, अपेक्षित है, इसलिए हम लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है और हमें आरक्षण दिया जाना है। क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक नया वार्ड बना है, नगर निगम में पहली बार ये जुड़ा है, तो इसलिए काफ़ी पहले प्रधानी थी, प्रधानी को देखा जाए तो काफ़ी प्रधानों ने कोई काम नहीं किया और क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया, रोडें खराब हो गई, नालियाँ बजबजा रही हैं, पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ही सारे काम किए जाएंगे और आगे आने वाला जो भविष्य होगा इस वार्ड का वो बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा इस वार्ड का। इस चीज को आप मानते हैं कि क्षेत्र में पार्षद बनने से पहले जहाँ जहाँ लाइटों की आवश्यकता थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अंबेडकर ग्राम है, अंबेडकर ग्राम है, उस गांव को इस तरीके से अपेक्षित छोड़ दिया गया कि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। 20 साल से लोग वहाँ अंधेरे में थे। वहाँ जब हमने जा करके देखा उनकी दुर्दशा, तो वहाँ मैंने लाइट लगवाई और एक काशीराम कॉलोनी है जहाँ पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ना वहाँ कोई विधायक जाता है, ना कोई सांसद जाता है, ना कोई प्रधान जाता है, बेचारे वहाँ लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। जब हम लोग वार्ड के अंदर निकले तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत सारी शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।